राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से तूफानी एंट्री हो गई है। जी हां, इस बार जोधपुर की धरती से हुंकार भरी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने। जोधपुर की जनसभा हो रही थी, वहां हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सियासी भूचाल सा पैदा कर दिया, जो सीधा 2028 के सियासी रण का बिगुल भी बजाकर चला गया। जी हां, हनुमान बेनीवाल ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि 2028 का विधानसभा चुनाव उनका अंतिम और निर्णायक लड़ाई होगी, यानी कि अब लड़ाई आर पार की होगी और मैदान पूरी तरीके से अब तैयार है। जनता को सीधे सीधे संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया है, जिसे जिताओ उसे 5 साल ठोक बजा कर रखो, ताकि उसे समझ आ जाए कि राजनीति जनता के काम से चलती है, भाषणों से नहीं। बेनीवाल ने यह भी दावा किया कि देश भर के युवा बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि उनकी राजनीति गलत काम और अपराध को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देती। बेनीवाल ने साफ सीधे शब्दों में ये संदेश दे डाला है, काम करेगा तभी टिकेगा, वरना राजनीति से आउट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए भी बेनीवाल ने नेताओं की अंग्रेजी और भाषणबाजी पर करारा प्रहार कर दिया। बेनीवाल बोले कि मोदी जी पहले कहां अंग्रेजी बोला करते थे, चाय बेचने वाले को मौका ही कहां मिला करता था, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ सब कुछ सीख लिया। इसलिए वोट अंग्रेजी देखकर नहीं, काम देखकर देना चाहिए, यानी कि सीधा संदेश। भाषा नहीं, जमीन पर किया गया काम मायने रखता है, वरना तो एंकर्स को ही राजनेता बना दिया जाता। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी इतना बोलकर कहां ही रुकने वाले थे। उन्होंने हल्के व्यंग में कह दिया कि शानदार भाषण तो एंकर भी दे देते हैं, यानी कि बात कर रहे हैं हम जैसे लोगों की ही, न्यूज एंकर्स की। अगर जनता को सिर्फ भाषण पसंद होता तो नेताओं की जगह एंकर्स को ही चुन लिया जाता। तो इशारा साफ दे दिया उन्होंने कि अब भाषण पर काम नहीं होगा, परफॉर्मेंस बताएगा कि काम किस तरीके से होगा और जनता उन्हें ही चुनेगी। बेनीवाल जैसा नेता बार बार नहीं मिलता, ये बात भी उन्होंने कही। आपने आत्मविश्वास को खुलकर दिखाते हुए हनुमान बेनीवाल ने साफ संदेश जनता के बीच में रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता के बीच रहने वाला नेता हूं। बेनीवाल जैसा नेता बार बार किसी को नहीं मिलता। जोधपुर की सभा में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बेनीवाल ने 2028 का मोर्चा अभी से खोल दिया है। तेवर आक्रामक है, रणनीति साफ है और निशाना बिल्कुल सटीक उन्होंने बैठा दिया है। 2028 का रण होगा और राजस्थान में आखिर किसकी सरकार बनेगी। जोधपुर से उठी सियासी ललकार ने राजस्थान की राजनीति में अब एक बार फिर से नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल वही है, क्या बेनीवाल वाकई 2028 में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्या युवा वोट बैंक उनकी ताकत बन पाएगा, या फिर ये सियासी शोर जितना ही आवाज कर रहा है? आपको क्या लगता है कि इस बार हनुमान बेनीवाल ने जो साफ प्रतिक्रिया और साफ संदेश दे दिया है 2028 का, वो कितना ज्यादा उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी है जो हर बार की तरह हनुमान बेनीवाल देते हुए नजर आते हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।